फ्रेंड्स, आज हम लोग चलते हैं लोक प्रशासन को लेकर। यानी ये लोक प्रशासन जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसका कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का ले लीजिए, या फिर जीआईसी के ले लीजिए, या फिर पीजीटी का ले लें। जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस होता है, निश्चित जानिए उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सब हम लोग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन प्रश्नों को देखते हैं जो जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो निश्चित जानिए कि आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, डिग्री कॉलेज का हुआ, या फिर लोक प्रशासन का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो पहला प्रश्न है ये कई बार पूछा जा चुका है, जिसे सबसे पहले यही कहा जाता है कि प्रशासन क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का मतलब क्या होता है। प्रशासन का मतलब क्या होता है, इसे देखा जाए तो आपको ये चार विकल्प दिया हुआ है, जिसमें पहला दिया है प्रबंधन, दूसरा बी आदेश देना, सी जन नीति निर्माण करना, और डी जन नीति का को लागू करना। तो आप निश्चित जानिए कि प्रशासन का एक ही सेंस होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही सेंस होता है, जिसे हम प्रबंधन कहते हैं। यानी कि ये आपका प्रबंधन सही होगा। अगर हम ये कह दें कि प्रशासन का को सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन आप लेके चलिएगा, तो इसमें कोई हिचक की बात नहीं है, या कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन का एक ही अर्थ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही अर्थ होता है, प्रबंधन। आगे आइए चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विस्तृत रूप से यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसे देखा जाए तो ए व्यवस्थापक शाखा का प्रबंधन करना, बी कार्यपालिका शाखा का प्रबंधन करना या प्रशासन, सी न्यायिक शाखा का प्रशासन देखना, और डी सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंधन करना। तो आप इसमें किसी प्रकार की परेशानी आप महसूस न करिए, और सीधे सीधे ये जो है सरकारी कारोबार का जो वास्तविक ये प्रबंधन करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और देखते हैं कि ये क्या कहता है। लूथर गुली के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है। यानी कि लोक प्रशासन कौन सी शाखा का आलिंगन करती है, इसे देखिए तो ए दिया है विधानसभा से, यानी विधानमंडल से, बी कार्यपालिका से, सी न्यायपालिका से, और डी प्रशासन से। यानी कि आपको बिना सोचे जब भी लोक प्रशासन का को रिलेट करे, या उनका स्पर्श कराए, या आलिंगन की बात करे, तो आप सीधे सीधे जो है आप कार्यपालिका को मारिएगा। यानी आपका आंसर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। प्रशासन का अब इतिहास विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है। ये मतलब ये कथन किसका है, यानी दर्शन, ये जो प्रशासन का दर्शन है, ये किसके करीब दिखाता है, जीवन के दर्शन को किसके करीब दिखाता है, ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ए है प्रोफेसर एमपी शर्मा, बी डॉक्टर अमरेश अवस्थी, सी डिमॉक हैं, और डी बिलोबी। तो आप जो है सीधे सीधे जो है आप डिमॉक को मारिएगा, क्योंकि यही जो हैं इसकी परिभाषा को या ये व्याख्या किए हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है। यानी इंट्रोडक्शन टू द, इसको याद कर लीजिएगा निश्चित रूप से, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे किसने लिखा है, ये जो है आप इसको निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है। ए बिलोबी है, बी वाइट है, सी
फिफ्नर है या फिर डी ग्लाइडन है। तो आप जो है एल.डी. व्हाइट को आप लोग मारिएगा, यानी इसका बी सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक किसे कहा जाता है? ए एल.डी. व्हाइट को, बी बिलोबी को, सी विल्सन को या डी गुडनाव को। तो आप विल्सन को मारिएगा बिना हिचक, क्योंकि ये विल्सन जो है, वुडरो विल्सन की बात कर रहे हैं। वुडरो विल्सन जो है लोक प्रशासन के विषय के संस्थापक के रूप में इन्हें माना जाता है। आगे चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से यह किसने तर्क दिया था कि राजनीति और प्रशासन शब्द स्पष्ट रूप से सरकार के दो कार्य हैं? यानी कि सरकार के दो कार्य हैं, ये स्पष्ट रूप से किसने दिया? यानी कि राजनीति को और प्रशासन को ये सरकार के दो स्पष्ट रूप से कार्य हैं, ये कौन कहा है या किसका ये तर्क है? तो ये देखिए, वाल्डो का है, बी व्हाइट का, सी टीड का या फिर डी गुडनाव का। तो ये जो है वाल्डो महोदय का है ये। आप लोग इसे जो है बिना हेजिटेशन वाल्डो को टिक लगाइएगा। क्या कह रहा है? लोक प्रशासन का आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? यानी लोक प्रशासन को देखा जाए तो वो किस नई विधा की तरफ, यानी लोक प्रशासन अब किस क्षेत्र में जा रहा है, अपनी व्याख्या किस तरफ ज़्यादा अधिकतम लेके जा रहा है, उसे बताने की बात कर रहा है। तो आप ए है नीति विज्ञान का या फिर नीति विज्ञान से, बी राजनीति विज्ञान के या फिर सी समाजशास्त्र के या फिर डी अर्थशास्त्र के। तो इसका जो है लोक प्रशासन जो इस समय अपनी जो क्षेत्र विस्तार कर रहा है, ये नीति विज्ञान से, यानी कि इसका आंसर जो है ए सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देख, यह किसने तर्क दिया है कि प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं जो कुछ आडंबर सिद्धांतों का है, वह वास्तव में लोकोक्तियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये बताने की कोशिश किए हैं कि जो ये तर्क देते हैं कि प्रशासन का एक सिद्धांत वो वाकई में एक जो है आडंबर का सिद्धांत है, यानी इसे जो लोकोक्तियों से जोड़ कर कहे हैं ये एक मात्र जो है लोकोक्ति है और कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? ए उर्विक ने, बी साइमन ने, सी मैक्स वेबर ने और डी वाल्डो ने। तो ये इसका आंसर जो है ये नेक्स्ट है। वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम किसने या कहा है या सर्वप्रथम बनाने वाला कौन था? वैज्ञानिक की बात की जाएगी तो आप सीधे सीधे एक सबसे पहले की बात है कि ये सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक व्यवस्था की बात की गई वो कौन है? तो वैज्ञानिक व्यवस्था की जब बात की जाएगी तो आप ब्रैंडिज को मारिएगा, ब्रैंडिज को। ये ब्रैंडिज हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा है। तो ब्रैंडिज हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना था। वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना, ए औद्योगिक धानी, बी प्रशासकीय निपुणता, सी नौकरशाही क्षमता या फिर डी राज्य के खर्चे में कम खर्ची। तो ये इसका आंसर जो है आप ए को लगाइएगा क्योंकि ये औद्योगिक धानी के अंतर्गत जो है वैज्ञानिक व्यवस्था का उद्देश्य कहा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की ने तिरस्कार किया है, मतलब संगठन का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो किस चीज़ का तिरस्कार किया है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये है आपका विशिष्टता का सिद्धांत या फिर कार्य क्षमता का या फिर मानव संबंध का या फिर डी पद सोपान का। तो ये जो है मानव के संबंध की बात करता है, यानी कि इसका आंसर सी सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ण जो है ये है क्या शास्त्रीय सिद्धांत?
ए बंद व्यवस्था, बी खुली व्यवस्था, सी विरोधी व्यवस्था या फिर डी वातावरणीय व्यवस्था। यानी कि जब शास्त्रीय सिद्धांत की बात की जाएगी तो ये खुली व्यवस्था की बात की जाती है। यानी ये बी सही है। शास्त्रीय सिद्धांत के संगठन का जो वर्णन है ये खुली व्यवस्था के रूप में की जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है क्या शास्त्रीय सिद्धांत? ए बंद व्यवस्था, बी खुली व्यवस्था, सी विरोधी व्यवस्था या फिर डी वातावरणीय व्यवस्था। यानी कि जब शास्त्रीय सिद्धांत की बात की जाएगी तो ये खुली व्यवस्था की बात की जाती है। यानी ये बी सही है। शास्त्रीय सिद्धांत के संगठन का जो वर्णन है ये खुली व्यवस्था के रूप में की जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कर्मचारी अपने आपके लिए कार्य बढ़ा लेते हैं। यानी जो कर्मचारी होते हैं वो अपने आप के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं। इसे देखें कि यह नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम कहते हैं उम, उम, वेबर की नीति, बी माइकल की विधि, सी पार्किंसन की विधि और डी हेबर्ट की विधि। यानी कि ये कह रहा है कि कर्मचारी अपने आप के लिए जो कार्य जो होते हैं ना वो बढ़ा लेता है। यानी जो कर्मचारी होते हैं ना, कार्य की जो प्रक्रिया है, करने की जो क्षमता है, करने के तौर तरीके हैं, वो कार्यों को जो है ना वो बढ़ा लेते हैं। ये कहा किसने है? ये आपको जो है पार्किंसन की एक विधि है, उसके माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है। तो ये है आपका पार्किंसन की ये जो विधि है। यानी ये आपका आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जिसमें फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का निर्माण किया है? इस क्वेश्चन को इतने बार रिपीट किया है, मुझे लगता है हर प्रतियोगी परीक्षा मतलब इससे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ पे सिलेबस है, इसके अंतर्गत जब भी प्रश्न बनते हैं तो ये 14 सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को बहुत बार पूछ चुका है। यानी फेयोल ने जो संगठन का 14 सिद्धांत दिए हैं, इस 14 सिद्धांत का जो निर्माण किया है, ये पुस्तक पूछ रहा है, ये वो कौन-सी पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर बी द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सी प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर डी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये कौन सी पुस्तक है जिसमें 14 सिद्धांतों की ये का निर्माण किया है? तो ये है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका डी सही है और इसे आप याद निश्चित रूप से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स वेबर था, मतलब मैक्स वेबर क्या था ये पूछ रहा है और इसे जान भी लीजिएगा आप लोग क्योंकि मैक्स वेबर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट करते हैं। क्या ये सबसे पहले ये कहाँ का था? जर्मन का, फ्रेंच का, ब्रिटिश का या अमेरिकन था? तो मैक्स वेबर की जब भी बात होगी तो ये जर्मनी का था, ये जर्मन था। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी। जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी पढ़ने लायक, वो कौन सी थी, यही जानना चाह रहा है। और ये इस पुस्तक को देखा जाए तो ये बिलोबी द्वारा लिखी गई थी या वाइट द्वारा लिखी गई थी या विल्सन द्वारा या गुडनाउ द्वारा। तो ये जो है एल.डी. वाइट द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी और इसे जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यह किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्वक साधन नौकरशाही है? यानी कि मानव के ऊपर जो नियंत्रण प्राप्त करना है तो आप
ये न्यायपूर्वक जो साधन माना जाता है वो है आपकी नौकरशाही, यानी नौकरशाही के माध्यम से या आप मानव के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। ये किसने कहा है? ए माइकल्स ने, बी मोर्स्टिन मार्क्स ने, या सी पीटर ब्लो ने, और डी मैक्स वेबर ने। तो ये आपको जो है सीधे सीधे मोर्स्टिन मार्क्स ने ये बात कहा है। इसे याद रखिएगा आप लोग, ये इसका बी आंसर सही है। मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्वक साधन नौकरशाही है। ये किसने कहा है? ये IMP कर लीजिएगा, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, निश्चित रूप से जानिए, इसे पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठन में समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब एक संगठन में जो समन्वय की बात है ना, या ये समन्वय की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्योंकि प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सके। समन्वय, संगठन में जो समन्वय है, किसी भी संगठन की जब जब किसी भी संगठन का निर्माण होता है, उस संगठन में जो समन्वय है, एक दूसरे के बीच का जो समन्वय स्थापित किया जाता है, ये समन्वय को जो प्रोत्साहित करता है वो कौन सा करता है? यही प्रश्न है। तो इसे प्रोत्साहित करने वाला विकेंद्रीकरण है, या प्रत्यायोजन है, या सहयोग है, या फिर आदेश की एकता है? तो इससे जो है सिर्फ और सिर्फ सहयोग के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकता है, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सी व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है? यानी मैक्स वेबर के अनुसार जो है, मैक्स वेबर का ये कथन है, मैक्स वेबर ये कहते हैं कि आधुनिक नौकरशाही के विकास में जो वो कौन सी व्यवस्था है जो कि प्रमुख भूमिका अदा करती है, वो कौन सी है? तो वो सबसे पहले ए तानाशाही की, बी राजतंत्र की, सी पूंजीवाद की, या फिर कुलीन तंत्र की? तो आप जो है आप बी इसे कुलीन तंत्र को मारिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है कुलीन तंत्र ही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्नर और प्रेस्थस ने स्टाफ की जो वर्गीकरण किया है, वो वर्गीकरण ये पूछ रहा है कि वो वर्गीकरण है क्या? ए सहायक एवं तकनीकी में, बी सामान्य तकनीकी एवं सहायक में, सी संस्था संबंधी एवं गृहपालन में, या फिर डी सहायक तकनीकी एवं संस्था संबंधी में? तो ये इसका बी आंसर सही है, और बी आंसर में ये बताता है कि इसमें जो है तकनीकी और सहायक के साथ साथ जो सामान्य है ये भी जुड़ जाता है, यानी तकनीकी, सहायक और सामान्य ये तीनों जुड़ जाते हैं। यही जो है आपका ये फिफ्नर और प्रेस्थस की आप ध्यान रखिएगा। अगर ये 3 दिमाग में है तो आप निश्चित जानिए कि आप सामान्य को भी टिक लगाएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विभाग में प्रशासकीय संस्था या एक विभाग में जब प्रशासकीय सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है तो इसे क्या कहते हैं? आप बेहिचक इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, इसमें हेजिटेट होना नहीं चाहिए। इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, आप जानते हैं, यानी ब्यूरो होता है, न कि बोर्ड, कमीशन या फिर समिति। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रत्यायोजन प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित होता है तो इसे कहते क्या हैं? यानी प्रत्यायोजन की बात करता है कि जब प्रत्यायोजन, यानी प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अपने जो शक्ति है, जो कार्य करने की आपके अधिकार दिया गया है, वो प्रत्यायोजित कर रहे हैं आप किसी को, वो जो है वो कहलाता क्या है? जब प्रत्यायोजन
प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित होता है तो ये क्या कहलाता है? इसे औपचारिक कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं या फिर अनौपचारिक कहते हैं। तो ये जो है ये एक औपचारिक ये प्रक्रिया